दुनिया एक तरफ, तेरे नबी एक तरफ, एक तरफ। इंशाअल्लाह न नबी जैसा किरदार हो सकता है, न नबी जैसा किसी का अखलाक हो सकता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब अदालत लगती है ना तो फैसला हाथों हाथ आता है। बेशक होगा, तलवारें चलेंगी। नबी ने फरमाया सब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन करम, आज फिर आपके पेश हाजिर हुआ लेकर के एक नई वीडियो के साथ आए हैं। जो ये वीडियो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान या इस तरीके से बयान किया गया है, जैसे आप सुनेंगे तो आपके रूहानियत को ताजगी आ जाएगी। ये मौलाना गुलफाम रजा रामपुरी साहब है। जिस तरीके से उनका बयान करने का अंदाज है, जिस तरीके से उनका बयान करने का तरीका है कि एक अनाड़ी आदमी भी उनकी बयान सुनेगा तो अच्छे से समझ जाएगा जिस तरीके से बयान करते हैं। और ये तकरीर एक ऐसी है कि हर एक मुसलमान, खास करके नौजवान को सुनना चाहिए कि ये तकरीर कैसी है। नबी के बारे में बताया गया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है, उनकी नबूवत के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए सुनाते हैं आपको। और इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में माशाल्लाह अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें। और वीडियो को अगर फुल देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फुल वॉच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपकी रूहानियत को ताजगी मिल जाएगी। जिस तरीके से मुफ्ती गुलफाम राजा साहब ने बयान किया है, सुनाया है, तकरीर की एक एक बात पॉइंट बाय पॉइंट समझाया, तो चलिए सिखाते हैं। क्योंकि इनकी बयान करने की तरीका अलग होता है, जिस तरीके से बताते हैं कि हर एक अच्छे से समझ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको सुनाते हैं, सुनिए ध्यान से इंशाल्लाह। दिमाग के कभी दिमाग के कभी क्या बात है, मरीज नहीं होंगे। पूरी बेशक दुनिया मेरे एक तरफ, तेरे कोई नबी शक ही एक नहीं है। तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सारी दुनिया एक तरफ, तेरा नबी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक तरफ, एक तरफ। न नबी जैसा किरदार हो सकता है, न नबी जैसा किसी का अखलाक हो सकता है। मेरे नबी जब तशरीफ लाए ना मक्का में, तो ऐलान नबूवत अभी किया नहीं मेरे नबी ने। तवज्जो करना, जब ऐलान नबूवत नहीं किया था तो मक्का के लोग बड़ी मोहब्बत करते थे आका से, इसलिए कि आप सच्चे थे, अमानतदार थे, वादा खिलाफी नहीं करते थे। सब कहते थे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला एक ऐसा नौजवान है, इन जैसा सच्चा पूरे मक्का में हमने नहीं देखा। ठीक है। काबे की तामीर हुई। जब काबे की तामीर हुई, जो हजरे अस्वद काबे में लगा हुआ है, कहाँ काबे के कोने में एक हजरे अस्वद जो पत्थर देखा आपने, वो लगा हुआ है, वो जन्नत का पत्थर है। तो वो पत्थर निकाल लिया था जब तामीर हुई। तो जब वो पत्थर उसमें लगाने की नौबत आई तो मक्का के लोगों में तलवारें चलने लगी। मालूम है क्यों? लोग ये कह रहे थे ये पत्थर बहुत मुकद्दस पत्थर है। पूरे मक्का के लोग नबी के ऐलाने नबुव्वत से पहले भी काबा को मुकद्दस समझते थे। जब इन लोगों ने इस्लाम ना लाया था तब भी काबा को मुकद्दस समझते थे, उस पत्थर को मुकद्दस समझते थे। जी, मेरे नबी ने अभी ऐलाने नबुव्वत नहीं किया। जब काबे का पत्थर काबा से निकल गया, वो सीधा होकर के इमारत वो सीधा हुई, और जब दोबारा पत्थर लगाना चाहा तो सब मक्का वालों की नजर में ये बात थी ये पत्थर बहुत मुकद्दस है। तो सारे लोग तलवारें लेके खड़े हो गए कि काबा में ये पत्थर हमारे कबीले का सरदार लगाएगा। वो बोला मेरे कबीले का सरदार लगाएगा, वो बोला मेरे कबीले का सरदार लगाएगा, वो बोला मेरे कबीले का सरदार लगाएगा। तलवारें निकाला। वाह वाह, अब पत्थर एक है, लगाने वाले सब दावा कर रहे बहुत ही हैं अच्छा तकरीर है। पत्थर एक है, पत्थर एक है, और लगाने वाले सब क्या करें, मेरे कबीले का सरदार लगाएगा। चूंकि जो भी लगा देता उसका नाम ऊंचा हो जाता, बेशक उसका नाम क्या हो जाता कि अरे ये वो कबीला है जिसके सरदार ने काबे में पत्थर लगाया, मेरा सरदार। तलवारें निकल आई। सही बात। आज का जमाना होता तो कोई तो स्टे ले आता, पत्थर वहीं पड़ा रहता, सालों तक ऐसे चलता रहता मुकदमा। अरे सही बात है कि नहीं? जरा सी बात पे आप मुकदमा कर दो, सालों साल चलेगा। आप करके देख लो, आप बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सालों साल चलेगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब अदालत लगती है ना तो फैसला हाथों हाथ आता है। बेशक सवाल। अब बताओ झगड़ा कैसे निपटाया जाएगा? सबने कहा ये झगड़ा कैसे निपटेगा? जब सबकी दिमाग काम करना छोड़ गए तो कोई बोला मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को ले आओ, झगड़ा निपट जाएगा। बेशक सवाल। झगड़ा, और सरदार को एक थोड़ी था, सरदार कई थे। फिर सरदारों के नीचे नायब सरदार थे,
सभी तो हम भी हाथ लगाएंगे, हम भी हाथ लगाएंगे, हम भी रखेंगे, हम भी रखेंगे। कहा मेरे नबी को बुला के, कहा मेरे नबी को बुला के इस झगड़े को अगर निपटा सकते हैं तो आप निपटा सकते हैं, अगर आपने नहीं निपटाया तो झगड़ा नहीं निपटेगा। बेशक नबी ने फरमाया हम तो दुनिया का झगड़ा निपटाने आए, तो खाली मक्का का? बेशक तो दुनिया का झगड़ा निपटाने आए हैं, ये तो मक्का का है। जी हम बेशक तो कायनात का झगड़ा निपटाने आए, ये तो मक्का का है। तो कहने लगे फिर निपटाइए, ये पत्थर रखने का दावा सब कर रहे हैं, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा। अगर किसी एक ने रख दिया तो झगड़ा होगा, तलवारें चलेंगी। नबी ने फरमाया सब रखेंगे, तलवार नहीं चलेगी। नबी ने कहा चादर लाओ। बेशक चादर बिछा दी गई और चादर बिछा के चादर में नबी ने पत्थर रखा और कहा सारे कबीले के सरदार आ जाएं, इस चादर को हाथ से पकड़े और पकड़ने के बाद में काबा में पत्थर लगा दें। वाह वाह वाह, जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, ये तेरे नबी की बरकत, ये तेरे नबी के कमालात हैं लोगों। मगर तुमने तो नबी को खुदा की कसम ऐसे खो दिया, ऐसे खो दिया। तुम जब जिंदगी जी रहे तो तुम दुनिया वालों को आइडियल बना करके ना आना। अगर तुमने जिंदगी जीना तो आज जलसे से कसम खा के उठना कि या रसूल अल्लाह, आप मदीने से मेरी दुहाई को सुन रहे हैं, आका मैं आपको गवाह बना के वादा करता हूँ, मेरी ये जो छोटी सी जिंदगी है जो गुजरेगी, या रसूल अल्लाह आपकी सुन्नतों के मुताबिक गुजरेगी। मेरे आका मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा। अगर मेरे नबी के बताए हुए रास्ते पे तूने अमल कर लिया तो ये मैं गारंटी देता हूँ जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। जिंदाबाद, खुदा की कसम जिंदगी में बहारें आ जाएंगी, तेरी जिंदगी लाजवाब हो जाएगी। बेशक ऐसी बहारें आएंगी, ऐसी बहारें आएंगी, अपने तो अपने अगर गैर भी देखेंगे तो कहेंगे इसकी जिंदगी लाजवाब है। मक्का वालों ने मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत किया, गालियां जरूर बकी, पत्थर जरूर मारे, मगर खुदा की कसम कहते यही थे। बात बताओ, बात नहीं, एक बात बताओ, ए टोपी वाले, बेटे क्या समझ रहे हो, मेरी दो आंख हैं। ये मजमा बहुत कम है, उर्से आला हजरत में 10 लाख का मजमा होता है। हाँ, अंदर अंदर। और मैं वो खतीब हूँ, ये देखो इधर बात कर रहा था, मैं इधर तो नहीं देख रहा, मैंने बता दिया। मुझे सब पता है किस कौन क्या हरकत कर रहा, और अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो मैंने वादा किया ऐसा सुना के जाऊंगा पूरी जिंदगी याद करोगे। और अगर आप नहीं सुनोगे तो बस टाइम पूरा करके मैं भी चला जाऊंगा। समझ रहे हैं? ये आप समझ लीजिए। आप अगर थोड़ी देर आपको मजा ना भी आए जब भी सुनो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले अगर मजा ना भी आए 5-10 मिनट तो सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। सुने, मक्का वाले जो पत्थर मार रहे थे, जो गालियां दे रहे थे, जो कह रहे थे झूठे जादूगर हैं, बाद में ये कहते थे मोहम्मद की बातें हैं लाजवाब। वाह वाह, क्या है मोहम्मद की बातें? अबू जहल ने जब मेरे नबी का दिल दुखाया ना, तो मेरे नबी ने कह दिया अल्लाह इनने मेरा दिल दुखाया है। अबू जहल ने, इसने मेरे दिल के टुकड़े किए, अल्लाह इसके बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अबू लहब के बेटे के लिए मेरे नबी ने कह दिया। नबी का कहना था, अबू लहब को बात का पता चला कि नबी ने ये जुमला बोला है कि अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अबू लहब ने अपने बेटे की सिक्योरिटी बढ़ा दी, कहीं जाने नहीं दे। बड़ा परेशान बेटा, ये अजीब बाप है, कहीं निकलने नहीं देता, कहीं जाने नहीं देता, सारी आजादी छिन गई। एक दिन बेटा बोला अपने बाप अबू लहब से, ये तो बता तू परेशान क्यों है? कहा तुझे पता नहीं है मोहम्मद ने कहा अल्लाह तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, तो कहा तू डरता क्यों है? तू तो कहता मोहम्मद झूठे हैं, झूठे की बात से डरना क्या? बात समझे। ये बेटा कह रहा तू तो कहता मोहम्मद झूठे, मोहम्मद जादूगर हैं, वो तो रातों को गड़गड़ के सुबह को कलाम सुनाते, तो अगर वो झूठे हैं तो डरता क्यों है? झूठे ने कह दिया, और अगर वो सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेता? वाह जिंदाबाद। अगर झूठे हैं तो डर मत, और अगर सच्चे हैं तो हट मत। एक काम कर लेना। कहने लगा सही बात बताऊं, किसी से ना कहे तो अब बता दे, तो कोने में को आ जा, कोई सुन ना ले। कहा बता, कहा सही बात तो ये है मोहम्मद भी सच्चे नबी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बात तो है, ये सच्चे हैं तो फिर का मानता क्यों नहीं? का अपनी सरदारी चली जाएगी, अपने चक्कर में नहीं मानता, हसद के चक्कर में नहीं मानता। अरे काबे की कुंजी मेरे हाथ में है, काबे का कैशियर मैं हूँ, इसलिए मेरी बड़ापन, मेरी सरदारी ना चली जाए। लोगों कान खोल के सुन लो, अबू लहब ने नबी को ना माना कि मेरी सरदारी ना चली जाए, कुत्ते से बदतर हो के मरा। अबू बकर ने मान लिया, खुदा की कसम कयामत तक के लिए आशिकों का सरदार बना दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। मानने से आदमी छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। आज भी बहुत से लोग हैं, नहीं मानूंगा, उसे समझाओ कि मान ले ये बात, नहीं मानूंगा, और बाद में मान लेता है। मौलाना लोग तकरीरें कर रहे हैं कि शादियां हल्की करो, नहीं मानूंगा, बारातें हल्की लेके जाओ, नहीं मानूंगा, मेरी तो 300 जाएंगी। यही हो रहा कि नहीं हो रहा? मेरी तो 300 है, 300 नहीं माना। वो अभी जब लॉकडाउन लगा था, देखा था, लड़की वाले का बयान है कि 4 मुर्गे लाया था, 2 मुर्गे बच गए, 2 में ही बारात सिमट गई। लॉकडाउन में अरे हुआ कि नहीं हुआ? सही बात है। अगर 4 बहनों ही है ना, 4, तो बड़े वाले कह रहे हैं, तो कह रहे हैं इन्हें छोटों को ले जाओ, इन्हें ले जाओ। कहना तुम ना चल रहे, ना 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 हम तो बड़े हैं। इन्हें पता था, इन्हें पता था कि जाएंगे तो पता ना लठिया कब फिर जाए। माने कि नहीं माने? अरे बोलो, माने कि नहीं माने? ऐसे माने, ऐसे छोटे क्या करें? हम तो छोटे हैं, ये बड़े, इन्हें लेके जाओ। बड़ी टाइम से बारात जा रही थी, बड़ी टाइम से जा रही थी बारात। हकीकत बता रहा हूं मैं, हकीकत। और अब आलम यह है कि अगर दूल्हा ने अपनी कार में ना बिठाया तो बहनों ही नाराज है, मुझे इसमें बिठाया। अरे इसमें क्या लाल लटक रहे हैं? दूसरे में बैठ जाओ, इसी में बैठूंगा। और अगर बहनों ही तो बिछा लिया तो फूफा नाक टेढ़ी करके उधर जा रहा, मुझे क्यों ना बिठाया? मसला आया है? अरे बहुत सी जगह नाराज हो गए, नाराज। बहुत बताया ना समझे, खुदा की कसम मौलवियों ने बहुत समझाया। और जब डंडा चला है ना लॉकडाउन में, तो सब समझ गए 2-2 लोग जा रहे हैं बारात में, 2-2। कहाँ गए तेरे 4 बहनों, ये 5 फूफे? कहाँ गई तेरी 300 की बारात? मेरी बात गलत नहीं है। जब डंडे चले तो खुदा की कसम 4-4 लोग जाकर निकाह कर लाए। और अगर तुम ऐसे ही नबी के फरमान पे अमल कर लो कि निकाह को आसान कर लो, तो कितना अच्छा होता। बताओ कितना अच्छा होता। अगर नहीं माने, और आज ही ये कानून बन जाए कि अगर बारात में 300 आदमी तो दूर की बात, अगर 15 आदमी देख लिए तो दूल्हा सबसे पहले पिटेगा। सही बता रहा हूं मैं, सही। मोटरसाइकिल पे जाया करेगी बारात, मोटरसाइकिल पे। हाँ, बस एक चलाने वाला और 2 पीछे, एक पीछे बस। हाँ, और थाने में लिखवा के आया करेगा, देख लियो 3 ही जा रहे हैं। मगर वजह क्या है? हम ना संभले। सही बात है। जब तुम ना संभलोगे तो अल्लाह भी ऐसी कौम को भेजेगा, तुम्हें जबरदस्ती संभालेगी। भेजेगा, ऐसी कौम को भेजेगा जो जबरदस्ती संभालेगी। मेरे भाइयों, नबी का तरीका लाजवाब है, खुदा की कसम समझ जाओ। तवज्जो 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 करते जाओ। आज अगर किसी से कर्जा ले लिया ना, तो देने के लिए तैयार नहीं है। क्या तेरे नबी ने नहीं फरमाया था कि अमानत में खयानत ना करो? अगर किसी का मान लो तो नहीं देता, लेकिन अभी वो रिपोर्ट कर दे, अभी मुकदमा कर दे, तो मां सूद ब्याज के देने तैयार है। समझ रहे हैं? ऐसे देने तैयार नहीं है। आज हम इस्लाम को मजाक बना कर रख दिया हमने, मजाक, और ऐसा मजाक बना करके रख दिया खुदा की कसम। यही जो लॉकडाउन लगा था इमरान भाई, इमाम से झगड़ा बस्ती वालों का। इमाम कह रहा हजरत लॉकडाउन की तनख्वाह देने तैयार नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं दे रहे तनख्वाह? हाँ कि भाई क्यों नहीं दे रहे तनख्वाह? तो कह रहे हजरत जब नमाज ही नहीं पढ़ी है तो तनख्वाह किस बात की दे? ये हाल था, नमाज नहीं पढ़ी है तो तनख्वाह किस बात की दे?
हाय हाय ये कौम, मेरी कौम के हाल हो गए। मेरे भाइयों जरा गौर तो कर देना, मैं तुझे बताओ, खुदा की कसम अगर अपने नबी को फरमान को सुना होता तो बाग बाग हो जाते। तेरा नबी हिजरत की रात है, मक्का के लोग आए हाथ में तलवारें लेके कि आज मोहम्मद अरबी को, खुदा की कसम उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि आज आखिरी रात होगी मोहम्मद अरबी की, आज के बाद सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। 40 लोग मक्का के तलवारें लेके आए, नबी के घर को घेर लिया। वो घेरने के बाद में कहा मोहम्मद का माज़अल्लाह आज मर्डर करेंगे। लोग जरा दिल के कानों से सुनना ये बात, आज हाल ये है किसी से कर्जा ले लिया तो देने तैयार नहीं है। किसी ने अगर अमानत रखने के लिए दे दी तो उस अमानत को सही से लौटाने तैयार नहीं है। मेरे नबी को जब हुक्म हुआ, ए मोहम्मद अरबी अब तुम अपना घर छोड़ो, और अपना घर छोड़कर मदीना के लोग इंतजार कर रहे हैं, मदीने के लिए निकलो। मेरे नबी उठे, माशाल्लाह, बिस्तर से उठे, जोर से बोलो, बिस्तर से उठे। और उठने के बाद में नबी ने जब निकलने की तैयारी की तो मौला अली को फरमाया, अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ। कहा आका मुझे साथ लेके क्यों नहीं चलते? कहा मेरा कुछ काम बाकी है, वो काम तुम्हें करना है। कहा या रसूल अल्लाह वो कौन सा काम है? मेरे नबी ने फरमाया मक्का के लोगों ने बहुत सी अमानतें मुझे रखने के लिए दी थी, अगर तुम मेरे साथ चले गए तो वो अमानतें कौन लौटाएगा? तुम सुबह में उठना और उठने के बाद में मक्का के एक एक आदमी की अमानत देना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है। ये जलसे में आने वालों, जो लोग तलवार लेके आज नबी का कत्ल करने आए थे नबी के घर के, उनकी भी अमानतें नबी के पास थी। नबी ने कहा इनकी भी अमानतें हैं जो आज तलवार लेके मेरा कत्ल करने आए। हजरत अली अर्ज करते आका ये तो आपके जानी दुश्मन है कि इनकी भी अमानतें। मेरे नबी ने फरमाया यही तो है, मैं दुनिया को ये बताने आया हूँ कि मोहम्मद वो है जो दुश्मनों की अमानतों का भी ख्याल करता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। हमारे मुआशरे का हाल ये है, अगर कोई पैसा दे दे और वो लेने के लिए जाए और अगर उससे ज्यादा मांग ले तो कहता मैं दे तो देता, मगर 4 आदमियों में तूने मांग क्यों लिया, अब नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर झगड़ा हो जाए तो कहता मैं दे तो देता, मगर तूने झगड़ा क्यों किया, अब तो बिल्कुल नहीं दूंगा। यहाँ झगड़ा नहीं बल्कि यहाँ मर्डर करने आए, नबी का कत्ल करने आए। नबी जब भी करें अली इनकी अमानत लौटाना, मैं चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद ये तो कहेंगे हमने तलवार लेके मर्डर करने गए, कत्ल करने गए, लेकिन वाकई सच्चे आदमी का नाम मोहम्मद है, जो अमानतें पूरी दुनिया से बढ़कर जिसका ख्याल करता उसका नाम मोहम्मद है। मौला अली को मेरे नबी ने अमानतें सौंपी, अपने बिस्तर से उठे। वाह वाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये चारों तरफ से घर को घेरे हुए खड़े हैं, अब निकलेंगे कैसे? ये कमाल की बात। मगर नबी नबी है। नबी ने मिट्टी उठाई और उस पे सूरह यासीन शरीफ की चंद आयतें पढ़ी। कहा अली अब मैं जा रहा हूं, तुम्हें मेरे बिस्तर की हिफाजत करना और इन अमानतों की हिफाजत करना है। अली मैं जा रहा हूं, बिस्तर पर तुम्हें लेटना है। अली ने बिस्तर संभाला, मेरे नबी ने अपने कमरे से निकले और वो एक मुट्ठी खाक यासीन शरीफ की चंद आयतें पढ़ के उनके ऊपर फेंका तो मेरे नबी उनके पास से निकल गए। उनको नबी नजर ही नहीं आए कब निकल गए। वाह वाह वाह, पड़ी ना खाक वो उनके सर पे तो नबी नजर ही नहीं आए कब निकल गए। नबी नजर ही नहीं आए और ये सुबह तक डटे हुए खड़े हैं, मारेंगे। और जब सुबह होने वाली है नबी तो चले गए। नबी तो जोर से बोलो नबी तो। अच्छा एक बात बताऊं मैं, अगर आज का कोई होता ना तो कहता यार रसूल अल्लाह मोहब्बत बहुत करता हूं मगर मुझे साथ में लेके चलो। ये 40 लोगों के लिए छोड़ के जा रहे हो, ये मुझे छोड़ेंगे, आप तो चले जाएंगे, मेरा मर्डर कर देंगे। बोलो 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 बोलो, कहता कि नहीं कहता? कुर्बानी के मौके पे इतने इतने बड़े मोबाइल चला रहे हैं लड़के, उनसे पूछो कितने का? 1.5 लाख का, 50,000 का। तो कुर्बानी कर रहा है, हिसाब ना, कुर्बानी का हिसाब नहीं है। मोबाइल 50,000 का चला रहा, 3,000 का हिस्सा करने का हिसाब नहीं है। सही बता रहा हूं मैं। रुक जाता वहां हिजरत की रात, कहता यार रसूलल्लाह मोहब्बत बहुत करता हूँ, जिंदा रहूंगा तभी तो करूंगा, आका मुझे साथ में लेकर चलो।
लेकिन ये अली है, वलियों का वली है, हैदरे कर्रार है, शेरे खुदा है। आप पासवान जिंदाबाद। अली से पूछें, अली नींद आई? अच्छा, आज का इंसान अगर रुक भी जाता, चलो रुक भी गया, नींद आती बिस्तर पे? है? बिल्कुल ना आती। कब आ जाए, कब हमला हो जाए, कब अटैक हो जाए, नींद ना आती। मौला अली फरमाते हैं, खुदा की कसम जितनी अच्छी नींद आज बिस्तर रसूल पे आई, इतनी अच्छी नींद जिंदगी में कभी नहीं आई। सुभान अल्लाह। कभी नहीं आई। अटैक का खतरा था, हमले का खतरा था, आपको नींद आई है? हाँ। क्यों? कहा जब रोजाना बिस्तर पे सोता था, पता नहीं था इजराइल आए या नहीं आए, सुबह फजर हो कि नहीं हो, सुबह फजर हो या इससे पहले अली का इंतकाल हो जाए। लेकिन जब नबी ने बिस्तर दिया था तो ये कह के दिया था, अमानत है वापस करके मदीना वापस आना है। तो मेरा ईमान उसी वक्त बोला था, अली नो टेंशन सो जा, अब जब तक अमानत है वापस नहीं कर देता, मौत का फरिश्ता तेरे पास नहीं आएगा। आप बेशक। सुभान अल्लाह। मौत का फरिश्ता तेरे पास नहीं आएगा। लोगों, इन्होंने मेरे नबी को घेरा था और मेरे नबी को अल्लाह ने ऐसे निकाला, इन्हें पता भी नहीं चला। मेरे नबी ने अबू बकर को साथ लिया, ओ अबू बकर चल, आज हिजरत की रात है, आज मदीने वालों को शर्फयाब करना है। हजरत उमर का सामान बंधा हुआ, हजरत अबू बकर का सामान बंधा हुआ है, मुस्तफा का साथ पकड़ा, रात में मक्का से निकल गए। लोगों अब जरा गौर करते चलना, मेरे नबी जैसे ही मक्का से निकले, हिजरत की रात है, अबू बकर का साथ है। एक बात बताओ, जलसे में आने वालों, मेरे नबी चाहते तो किसी और को भी साथ ले देते, मगर दुनिया वालों को बता दिया कि हिजरत की रात अबू बकर को लेके जा रहा हूँ और ये बता के जा रहा हूँ, जो मकाम अबू बकर का है वो किसी का नहीं है। आपने तकरीर सुना, अल्हम्दुलिल्लाह, सुनकर के दिल ताज़ा हो गया, दिमाग ताज़ा हो गया। जिस तरीके से हजरत बयान करते हैं, ये दिल चाह रहा था कि सुनते जाऊं, लेकिन तकरीर ही ख़त्म हो गई, लेकिन जी नहीं भरा। तो ये है रामपुरी साहब, जो इनका नाम है मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। बहुत ही प्यारी तकरीर करते हैं, नबी के बारे में जिस तरीके से बयान किया है कि दिल खुश हो गया, ईमान ताज़ा हो गया। एक बात यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पॉइंट की बात बताई कि बिस्तर पे सोते रहे, लेकिन मौला अली को ज़रा सा भी टेंशन नहीं हो। लेकिन आज के ज़माने में अगर कोई इतना मोहब्बत करने वाला मिल जाए तो वो बोलेगा कि पहले जान बचेगी तब देखा जाएगा। और यहाँ पर एक बात और उन्होंने बताया है कि जो लॉकडाउन के टाइम आलिम को जो नमाज़ पढ़ाते थे, वहाँ के जो इमाम थे, उनको बोले कि हजरत जब नमाज ही नहीं पढ़े तो किस चीज़ के पैसे। ये भी बहुत एक पॉइंट की बात है, इसको भी समझना चाहिए हर एक मुसलमान को, क्योंकि हर एक इमाम की, हर एक आलिम की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे इमाम हैं। और इमाम सबसे जो है कि उनकी हमें इज्जत करना हर हाल में चाहिए, चाहे वो कम पढ़े हुए ज़्यादा पढ़े, लेकिन उनके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उनका इज्जत करना चाहिए। क्योंकि अक्सर ज़्यादा ही देखा जाता है कि मदरसों में जो बच्चे को पढ़ाते हैं उनको सबसे कम ज़्यादा सैलरी मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000, 4,000, 5,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सैलरी बढ़ाना चाहिए कम से कम, जिस तरीके से आज के ज़माने में है, कम से कम 15-20 हज़ार रुपया सैलरी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 6,000, 7,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दिया जाता है। इमाम जो पढ़ाते हैं वो मस्जिद में भी रहते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तालीम भी देते हैं। तो यहाँ पर हर हाल में उनको सैलरी बढ़ाना चाहिए। और हजरत ने जिस तरीके से बयान किया, जिस तरीके से बताया है, बहुत ही रूहानियत को ताजगी आ गई। बहुत ही अच्छा प्यारा बयान था उनका। आप लोग को ज़रूर इंशाल्लाह अच्छा लगा होगा। आप लोग इस तरीके से हमें सपोर्ट ज़रूर करें और हमें हमारा साथ दें। इंशाल्लाह इस तरीके से आपके पास हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे, इस्लामिक बयानात की वीडियो इंशाल्लाह आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आप वीडियो देखें और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं किसी अगली नई रिएक्शन की वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।